प्रेम सब बातों को सह लेता है। सास बहू की अनोखी कहानी। सुहाना की गौरव के साथ नई नई शादी हुई। वह अपने नए घर मतलब ससुराल में जैसे ही प्रवेश की उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि उसकी सास कुसुम जी हमेशा उसे हर बात में टोकती थी और कुछ न कुछ उसके विरुद्ध में बोलते रहती थी। उसे अपने मायके का घर याद आने लगा। हर पिता के समान उसका पिता रमेश जी भी उससे बहुत प्रेम करते थे। बचपन से जवानी तक रमेश जी ने अपनी बेटी सुहाना की सारी ज़रूरतों को पूरा किया था और बहुत लाडों से सुहाना को पाला था। नई नवेली दुल्हन सुहाना अपनी सास कुसुम जी के इस रूखे व्यवहार के कारण परेशान हो गई और कई बार तो उसने अपनी सास को खरी खोटी सुना देती थी, जिसके कारण घर में बड़ी असमंजस की परिस्थिति हो गई। वह अपने मायके के घर लौट आई और रो रो कर पिता रमेश जी से कहने लगी, पिताजी, मैं अब उस घर में नहीं जाऊंगी, यही आपके पास रहूंगी। यदि आप मना करेंगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। पिता समझदार थे। पिता ने सुहाना को 2 दिन के बाद कहा, सुहाना बेटी, यदि मैं तुझसे एक बार जैसा कहूँ क्या तू करने को तैयार है? यदि तू उसके बाद भी कहेगी कि तू इस घर में मेरे साथ रहना चाहती है तो कोई बात नहीं। सुहाना ने पिता से कहा, कहिए, लेकिन याद रखना यह अंतिम बार होगा कि मैं उस घर में जाऊंगी। रमेश जी ने कहा, वहां जाकर जैसे ही तुम्हारी सास कुसुम जी तुम्हें कुछ बुरा भला कहने लगे तभी तुम अपने मुंह में एक कुल्ला पानी भर लेना और तब तक मुंह में पानी भरे रहना जब तक सासू माँ बोलना बंद न कर दे, और उसके बाद उस पानी के कुल्ले को नाली में थूक देना और फिर कुछ भी पलटकर मत कहना। सुहाना को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन सुहाना तैयार हो गई। सुहाना ने ससुराल जाकर ऐसा ही किया। जब भी कुसुम जी कुछ कहना शुरू करती तुरंत सुहाना मुंह में पानी भर लेती और बहुत देर तक भरी रहती। धीरे धीरे कुछ ही दिन में कुसुम जी का व्यवहार इस सुहाना के प्रति नम्र हो गया। वो सोचने लगी, कितनी अच्छी बहू सुहाना है, पलटकर कोई जवाब नहीं देती और गुस्सा भी नहीं होती। अब वो उस सुहाना को बेटी कहने लगी और उसकी तारीफ करने लगी। कुछ दिन बाद सासू माँ कुसुम जी का प्रेम भरा व्यवहार देखकर बहू सुहाना भी अपनी सासू माँ को माँ के जैसा प्रेम करने लगी और दोनों खूब बातें करती, साथ साथ घूमने और मार्केट और ख़रीदारी करने जाती। कुछ दिनों के बाद रमेश जी भी अपनी बेटी से मिलने आए। घर के सभी लोगों ने रमेश जी का खूब अतिथि सत्कार किया। फिर जब रमेश जी अपने घर वापस जाने लगे तब अपनी बेटी सुहाना से कहा, सुहाना चलो, यदि तुम मेरे साथ चलना चाहती हो तो अपना सामान पैक कर लो, हम वापस चलेंगे। तब सुहाना ने कहा, नहीं, अब यही मेरा घर है। मैं अपनी सासू माँ से बहुत प्रेम करती हूँ और अब मैं इन्हें किसी भी कीमत में अकेला नहीं छोड़ूंगी। यही मेरी माँ है। रमेश जी ने अपनी बेटी सुहाना की इन बातों को सुनकर और सास बहू के अटूट प्रेम देखकर बहुत खुश हुए और बेटी सुहाना को बहुत आशीष देकर खुशी खुशी घर लौट आए। कहानी की शिक्षा। प्रेम प्रेम सब बातों को सह लेता है। रिश्ते बनाना आसान है, निभाना कठिन, लेकिन जो रिश्ते निभाना जानते हैं वे ही लोग सही मायने में सच्चा प्रेम करते हैं। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।